जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। एक बार फिर से इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने अपनी आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। तो यहाँ श्वास प्रक्रिया को हाईलाइट किया गया मन को वश में करने के लिए। ऐसा क्यों है कि श्वास प्रक्रिया से भला क्या होता है? आपने श्वास लिया, अंदर रखा, उसको जितना ज़्यादा हो सके, और उसमें सारी नेगेटिविटी आपने इकट्ठी की और फिर उसको बाहर निकालना, यहाँ से लेना, यहाँ से निकालना, फिर यहाँ से लेना, यहाँ से निकालना। प्राणायाम होते हैं और प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली आसन जो आते हैं, जो अष्टांग योग में अंदर जो यम नियम है, उसके बाद जो आसन आते हैं, आसन से ना शरीर की शुद्धि होती है। और शरीर की शुद्धि बेसिकली कैसे होती है? शरीर उसमें आपका ज़्यादा लचीला बनता है, जहाँ के ब्लॉकेजेस हैं तो उससे प्राणवायु वहाँ से बह पाती है। और जब प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम से और सूक्ष्म लेवल पे हमारी शरीर की वायु शुद्ध होती है। लेकिन वायु शुद्ध होने पे इतना फोकस क्यों भाई? योग पद्धति के अंदर वायु पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आसन से भी जो है वायु शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है। शरीर क्यों शुद्ध किया जा रहा है? अब देखा, शरीर जो योगी वगैरह बहुत शुद्ध होता है, वो पेट को ऐसे घुमा रहे होते हैं, डुग 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 कर रहे होते हैं, ऐसे वे बना रहे होते हैं। देखो ये क्या बात है, हाँ ये देखिए तो इससे शरीर भी शुद्ध होता है। और शरीर शुद्ध होने की वजह से क्या होता है? बीमारियां नहीं होती। और फिर प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से जो और सूक्ष्म लेवल पे जो वायु है वो शुद्ध होती है। वायु के शुद्धिकरण पे इससे ध्यान दिया जाता है। रीज़न भी हमारी 5 प्रकार की जो वायु होती हैं, उन वायु के बीच में ही होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें आता है हमारा मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी। तो इंद्रियों से फिर वायु की ओर आते हैं, वायु से फिर मन की ओर आते हैं शुद्धि के लिए। तो पहले ग्रॉस सफाई, ग्रॉस से आते आते फिर सूक्ष्म सफाई, पहले स्थूल सफाई फिर सूक्ष्म सफाई। इसीलिए आसन और प्राणायाम रेकमेंड होता है योग पद्धति के अंदर, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे करके स्थूल शुद्धि से अब सूक्ष्म शुद्धि की ओर आए। तो इसीलिए होता क्या, जब हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो प्राणायाम से सत्वगुण बहुत बढ़ता है, मूड ऑफ गुडनेस बढ़ती है इससे, क्योंकि हमारी वायु शुद्ध हो रही है इससे। तो हम जो प्राणायाम करते हैं इससे वायु शुद्ध होती है, बॉडी की वायु शुद्ध होती है, तो व्यक्ति सत्वगुण में आता है। सत्वगुण में आता है तो वो बड़ा काम कंपोज होता है, उसमें शांति आती है उसके अंदर। ऐसा अब ये भाव आने की वजह से क्या होता है, अब व्यक्ति भगवान पे ध्यान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए बताया जा रहा है कि अब वो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को आकर्षित करता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध हो रहा है। मन शुद्ध हो रहा है तो इसका उसका मन एकाग्र हो रहा है। लेकिन सिर्फ श्वास लेना यही लक्ष्य नहीं है। आजकल ज़्यादातर योगा स्कूल चल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कराते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग करने से शांति मिलती है, वायु शुद्ध होती है। वायु शुद्ध होती है तो कोई आपको भी बोलता है अबे तू ये दिस दैट, हरिओम हरिओम, वाह यही तो हमें चाहिए था। या तुम्हें प्रभु तो नहीं चाहिए ना? कहते ना प्रभु में कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को बस ये कि जब कोई मेरे को कुचलने के लिए आए तो मैं कुचला ना जाऊं, जब कोई मेरे पे तीर चलाए तो मैं तीर को झाड़ सकूं, बस मेरे को ये चाहिए, इससे ऊपर मुझे कुछ चाहिए नहीं। इसलिए मार्केट के अंदर जितने भी गुरु घूम रहे हैं आज, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे ना हो, ज़्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही बताते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कम से कम ये होता है आप सत्वगुण में आते हैं। इस वजह से आपकी लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सेज बड़े सात्विक हो जाते हैं, और लोगों को ये चाहिए, इसके ऊपर कुछ चाहिए भी नहीं उनको, और इसको वो आध्यात्म मान में लेते हैं। यही आध्यात्म है, ये आध्यात्म की बिगिनिंग स्टेज है एक्चुअली। ये आध्यात्म नहीं है, ये आध्यात्म की बिगिनिंग स्टेज है। तो इसीलिए यहाँ जो बात चल रही है मन के बारे में, कि असल में हमें करना क्या है, मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। और जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रित है, ऐसा व्यक्ति खुश है। लोग उल्टा लेके चलते हैं, इसे नियंत्रित करेंगे फिर तो हम भोग नहीं कर पाएंगे। फिर अभी इंद्रियां जहाँ जाती हैं हम जाने देते हैं, जहाँ मन जाना चाहता है तो जाने देते हैं। वी एंजॉय लाइफ, वी एंजॉय लाइफ। जिस व्यक्ति का मन ही उसके वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति कब दुख में आएगा कुछ नहीं पता। तो इससे भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं, जो व्यक्ति एक्सट्रीम्स, जो लाइफ की जो एक्सट्रीम्स हैं, अगर उनको नहीं संभाल पाता, उनमें संभाव नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। तो सुख का मौका आएगा, शेस 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 ऐसे कर लोग कर रहे होते हैं, और दुख का मौका आया तो फिर दारू पी रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम्स को ये लोग नहीं संभाल सकते। तो इसलिए मन को संभालना, मन को सात्विक बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। आप देखिए, उन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं जिनकी इंद्रियां उनके वश में है।
जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो कब किस बात पे क्या बोल दें, क्या कर दें, क्या कदम उठा लें, क्योंकि उनके मन और इंद्रियां उनके वश में नहीं है, इसलिए उनके संबंध भी अच्छे नहीं होते। ये सांसारिक बता रहे हैं, ये सांसारिक लाभ हैं ऐसे इसके अपने मन और इंद्रियों को वश में करने के। संबंध अच्छे होते हैं हमारे, किनके संबंध अच्छे नहीं हैं? जब किसी ने कुछ बोला ठक देना, ये जवाब दिया दैट, क्योंकि ऐसे लोग बुद्धि से नहीं सोचते, ऐसे लोग अहंकार से सोचते हैं। अहंकार सोचने का ऑर्गन थोड़ी ना है, वो अंग सोचने के लिए बना ही नहीं है, वो तो आइडेंटिटी का है ऑर्गन। सूक्ष्म है लेकिन उसका काम क्या है? आइडेंटिटी। द सेंस ऑफ आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम अहंकार। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, हमारी सोच, हमारा मन भी उसी दिशा में जाता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, अपने बारे में क्या सोचता हूं, मैं कौन हूं, उसी दिशा में बुद्धि सोचती है, उसी दिशा में मन चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो सोचता है मैं लड़का हूं, तो लड़का क्या ढूंढता है इस दुनिया के अंदर? लड़की को ढूंढता है। मैं एक स्त्री हूं, तो जहां कहीं स्त्री का अपमान हुआ, स्त्री का अपमान हुआ है, स्त्री का अपमान हुआ, आप कौन है? स्त्री। हमारी सोच उसी दिशा में चलती है जहां हमारे अहंकार की दिशा होती है। अहंकार की दिशा में ही मन की दिशा होती है, अहंकार की दिशा में ही बुद्धि की दिशा होती है। तो एक जो तरीका मन को जीतने का है इज टू अटैक द आइडेंटिटी। मैं कौन हूं, हम इसको अगर हमने राइट अलाइन कर दिया तो मन भी उसी दिशा में हो जाता है। अब जैसे ये जो सॉन्ग जैसे हमने गाया, भजौ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे, है मेरे मन तू उन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं। बेसिकली मैं ये करके अपने मन को अपनी आइडेंटिटी को मैं रीअलाइन कर रहा हूं कि अरे वो नंदन नंदन है ना, उनकी ओर दिशा करनी है अपनी। तो अपनी जब तक हम अहंकार की दिशा को नहीं बदलेंगे, हमारे मन की दिशा नहीं बदलती। जहां आइडेंटिटी है वहीं पर सोच है, वहीं विचार है, वहीं एक्शन है, वहीं शब्द है, वहीं पर प्लानिंग है। सारी चीज़ें वहीं होती हैं जहां पर हमारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब तक मैं कौन हूं कंफ्यूजन में है, आपके एक्शंस भी कंफ्यूजन में ही रहेंगे फॉर श्योर। इसलिए प्रभुपाद जी सीधे आइडेंटिटी पे ही बात करते थे। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अब कोई व्यक्ति ऐसे सुनता है प्रभुपाद जी लेक्चर, तो उसको हैरानी होती है, यार एक ही बात बोले जा रहे हैं भाई, वो लेक्चर में इनका रेपिटिशन है, लेक्चर में इनका रेपिटिशन है। रेपिटिशन इसीलिए है क्योंकि वो उस पॉइंट पे हिट कर रहे हैं। अगर वो सेट हो गया तो बाकी सब चीज़ें सेट होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। माइंड सेट होना शुरू हो जाता है जब आइडेंटिटी सेट हो जाती है तब। लेकिन जो श्वास प्रक्रिया है उसमें अभी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, तो व्यक्ति सात्विक हो जाता है लेकिन सिद्ध नहीं हो पाता। उसको सिद्ध होने के लिए अपनी आइडेंटिटी को भगवान की ओर इंगित करना पड़ेगा। यस, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने का एक पर्पस ये है, मन को नियंत्रित करना। और बाकी किसी योनि के अंदर हम लोग मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम मन के अनुसार ही चलते हैं। चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, जो भी बाकी जितने भी योनियां हैं, वी आर ड्रिवन बाय द माइंड। अगर इसमें भी हमने वही काम कर दिया तो फिर तो बस फिर उसी योनि के लिए तैयारी करनी है कि आपने सर वही फॉर्मेट चलाया, आपने तो वही काम किया है जिस जो बाकियों में होता है।